आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमन प्रसाद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। आईएएस अनुराग तिवारी की मौत के मामले में सीबीआई ने दर्ज किया मामला, अज्ञात शख्स के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। लखनऊ में आज सीएम योगी अमूल डेयरी का करेंगे निरीक्षण, एनएक्सी में अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। शामली में बदमाशों और पुलिस में मुठभेड़, 2 बदमाशों को लगी गोली, 1 दारोगा समेत 3 पुलिसकर्मी घायल। मुजफ्फरनगर में चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग, बदमाशों ने चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर की फायरिंग, 1 बदमाश को लगी गोली। और यूपी में रेलवे स्टेशन भी महिलाओं के लिए महफूज नहीं, सहारनपुर रेलवे स्टेशन पर युवती के साथ गैंगरेप, 3 युवकों ने बंधक बनाकर किया गैंगरेप। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। वक्फ बोर्ड पर योगी सरकार की कार्रवाई हुई है और शिया वक्फ बोर्ड के 6 सदस्यों पर गाज गिरी है। वक्फ के संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर हटाया गया। पूर्व सपा सरकार में मई 2015 में किया गया था नामित। तो इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। वक्फ बोर्ड पर योगी सरकार की कार्रवाई देखने को मिली और शिया वक्फ बोर्ड के 6 सदस्यों पर गाज गिरी है। वक्फ के संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर हटाया गया। पूर्व सपा सरकार में मई 2015 में किया गया था नामित। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विशाल जुड़ गए। विशाल, योगी सरकार की कार्रवाई देखने को मिली वक्फ बोर्ड पर और शिया के 6 सदस्यों पर गाज गिरी है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जो शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड है उसमें जो घोटालों की जो जांच है वो सीबीआई से कराने की सिफारिश के बाद अब योगी सरकार ने 6 नामित सदस्य उनकी छुट्टी कर दी है, जिसमें अगर बात करें तो अखिलेश सरकार में आजम खान के काफी करीबी लोग थे। तो इनमें से अगर बात करें तो पूर्व राज्यसभा सांसद सदस्य हैं अख्तर हसन रिजवी, मुरादाबाद के सैयद वली हैदर है, मुजफ्फरनगर की आफताब जैदी, वजीर के सैयद आदिम हुसैन जैदी। तो ये सब जो लोग हैं इनको फिलहाल हटा दिया गया है और इनको मई 2015 में नामित किया गया था। और सबसे अहम बात यह है कि ये जब आजम खान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री थे तब उन्होंने इनके को रखा था और उसके बाद से लगातार घपलों की और गड़बड़ियों की शिकायतें वो उत्तर प्रदेश को मिल रही थी। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए शिया और वक्फ बोर्ड के जो 6 सदस्य उनको फिलहाल बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और ये भी कहा जा रहा है कि मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मसले पर सीबीआई जांच कराने की बात पहले ही कह दी है और अपने आप में वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है वो अब बड़ा होता जा रहा है। जी, और वक्फ के संपत्ति पर अवैध कब्जे को लेकर भी हटाया गया है। देखिए, मैंने पहले ही बताया कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड के जो 6 नामित सदस्य इनको हटाया गया है, क्योंकि इनसे गड़बड़ियां अनियमितताएं जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जे को लेकर पहले ही जो सीबीआई जांच की सिफारिश है वो कर दी गई है, कई लोग का नाम सामने आया है। ऐसे में जो पूर्व मंत्री रहे आजम खान उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो इसी के बिहाफ पे कहा जा सकता है कि एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 लोग को हटाया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए विशाल आपका शुक्रिया। तो वक्फ बोर्ड पर योगी सरकार की कार्रवाई देखने को मिली। यूपी सरकार उत्तर प्रदेश वक्फ बोर्ड में घोटाले की सीबीआई जांच कराएगी। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सिफारिश भी कर दी है। साथ ही ये भी मांग की है कि वक्फ बोर्ड को भंग कर दिया जाएगा। यूपी वक्फ बोर्ड पर वक्फ की संपत्ति में भ्रष्टाचार करने का आरोप है। देखिए ये रिपोर्ट। खुद को मुस्लिमों का मसीहा और मुस्लिमों का झंडा बरदार बताने वाले वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार की योगी सरकार जांच कराएगी। यूपी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भंग करने की सिफारिश सीएम योगी से की है। साथ ही करोड़ों के घोटालों की जांच सीबीआई से कराने की भी सिफारिश की है। दोनों ही बोर्डों पर मुस्लिमों के उत्थान के लिए दी गई जमीन को फर्जीवाड़ा कर बेचने और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। कहा जा रहा है कि ये घोटाला
1 लाख करोड़ का हो सकता है। अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड को भंग करने के लिए मुख्यमंत्री से सिफारिश की है। मंत्री की माने तो दोनों बोर्डों के नामित सदस्यों को हटा दिया गया है और जल्द ही दोनों बोर्डों को भंग किया जाने का आदेश जारी किया जा सकता है। अगर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की बात करें तो भारतीय रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद सबसे ज्यादा संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास है। वक्फ बोर्ड पर पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। इसे लेकर सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने अप्रैल में शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार की जांच की थी। सेंट्रल बोर्ड ने शिया वक्फ बोर्ड के भ्रष्टाचार पर 36 पेज और सुन्नी बोर्ड के भ्रष्टाचार पर 41 पेज की रिपोर्ट शासन को सौंपी थी। सेंट्रल वक्फ कमेटी ने भी यूपी से ढेरों शिकायतें मिलने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की गई थी। जांच रिपोर्ट में कहा गया था कि यूपी में वक्फ बोर्ड की 1,30,000 संपत्तियां थी। इसमें से कुल 1,23,000 सुन्नी संपत्तियां थीं। मिलीभगत से कई हजार सुन्नी संपत्तियों पर अवैध कब्जा हो चुका है। इसी तरह शिया वक्फ बोर्ड की प्रदेश में 8,000 संपत्तियां थीं, जो घटकर 3,000 हो गईं। 5,000 संपत्तियों पर अवैध कब्जा करा दिया गया है और मोटी उगाही की गई है। सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने सुझाव दिया था कि वक्फ संपत्तियों पर प्रदेश सरकार श्वेत पत्र जारी करे और आयोग गठित कर पूरे मामले की जांच कराए। फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में आजम खान को अखिलेश यादव सरकार में विवादित मंत्री करार दिया था। शिया वक्फ बोर्ड पर लगे आरोपों की जांच में बोर्ड के मौजूदा अध्यक्ष वसीम रिजवी की भूमिका संदिग्ध मानी गई थी। उधर अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी और सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी को सुनवाई का अंतिम मौका देते हुए नोटिस दिया जाएगा। अगर वाजिब जवाब नहीं आता तो दोनों को हटा दिया जाएगा। इसके बाद दोनों बोर्ड में प्रशासक तैनात कर दिया जाएगा। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने 12 साल से संपत्तियों का सर्वे नहीं कराया। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर फारूकी ने 4 साल में 90 करोड़ रुपए की संपत्ति बनाई, जबकि जुफर फारूकी की कोई मासिक वेतन नहीं मिलता है। ऐसे ही शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी पर भी वक्फ की संपत्ति के घोटाले के आरोप हैं। मुंबई का इमामबाड़ा बेचने से लेकर वक्फ संपत्तियों के घोटाले के आरोप लगे हैं। जब भी मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर बहस होती है तब वक्फ बोर्ड उनका झंडा बरदार बनकर सामने आता है, लेकिन भ्रष्टाचार के इन आरोपों ने वक्फ बोर्ड की कलाई खोल दी। इस पूरे मामले में जितना जिम्मेदार वक्फ बोर्ड है, उससे कहीं ज्यादा सपा सरकार है, क्योंकि सपा खुद को मुस्लिम समुदाय का हितैषी बताती है और सबसे ज्यादा उसी की सरकार में मुस्लिमों के हितों से खिलवाड़ हुआ। ऐसा इसीलिए क्योंकि अखिलेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान पर वक्फ की 500 करोड़ की संपत्ति का घोटाला करने का आरोप है। तो मुस्लिमों के नाम का दिखावा क्यों? मुस्लिम रहनुमाई के नाम पर बड़े बड़े दावे क्यों? इस पूरे प्रकरण की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। पूर्व मंत्री आजम खान पर वक्फ संपत्ति के घोटाले के आरोपों पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने खंडन किया है। इटावा में अखिलेश ने बचाव करते हुए कहा कि आजम पर आरोप लगना मुझ पर आरोप लगना है। फैसला लिया गया होगा, कैबिनेट में फैसला लिया गया होगा, और अगर कैबिनेट में फैसला लिया गया है तो आदरणीय आजम खान साहब पे उंगली ना उठाएं। अगर उंगली उठानी है तो हम पे उठाएं, क्योंकि सरकार के मुख्यमंत्री हम थे और कैबिनेट की अध्यक्षता मैं करता था। इसलिए आदरणीय आजम खान साहब पर कोई उंगली उठाने की ज़रूरत नहीं है। सब काम कानून से हुआ है, कैबिनेट का फैसला है, कैबिनेट की जिम्मेदारी रही होगी। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।